12th कंप्लीट हो गया और अब आप चाहते हो कि अपना करियर जो है वो कंप्यूटर सेक्टर्स में बनाए, तो कंप्यूटर्स में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, एडीसीए या बीसीए? इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स है जो कोर्स आपको पहले जल्दी जॉब दिलाएगा और हाई सैलरी जॉब दिलाएगा? इन दोनों कोर्सेज का कंप्लीट कंपैरिजन आपके लिए हम कर रहे हैं इस कंप्लीट वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो कि एडीसीए आपके लिए बेहतर होगा या बीसीए कोर्स आपके लिए बेहतर है कंप्यूटर सेक्टर्स में अपने करियर को बनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स बचता है वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आप उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि जस्ट 12th को कंप्लीट करने के बाद आपको एडीसीए कोर्स करना चाहिए या आपको बीसीए कोर्स करना चाहिए। कौन सा कोर्स है जो आपको पहले जॉब दिलाएगा, वो भी हाई सैलरी वाला। आते हैं स्क्रीन पे और जस्ट स्क्रीन में कंप्लीट आपको इन दोनों कोर्सेज का पूरा प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको जस्ट 12th को कंप्लीट करने के बाद आपको एडीसीए कोर्स से अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए कंप्यूटर सेक्टर्स में, या आपको बीसीए कोर्स करना चाहिए। तो आप देखें स्क्रीन में जहां पे एडीसीए वर्सेस बीसीए, कौन सा कोर्स दिलाएगा सबसे पहले जॉब और हाई सैलरी। इन दोनों को कंप्लीट अच्छे तरीके से हम आपको डिकोड करेंगे और उसके बाद आप आराम से खुद समझ सकते हैं और खुद अपना डिसीजन बनाइएगा कि आपको कंप्यूटर्स में पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए। चलते हैं स्क्रीन में और अब यहां पे हम डिटेल्स में आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा अपना पूरा स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से आपके लिए कोर्सेस बेस्ट है। एडीसीए वर्सेस बीसीए, नौकरी और सैलरी की तुलना हम यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं, जो कि अक्सर हर स्टूडेंट यही देखता है कि कौन सा कोर्स उसको बेहतर जो है जल्दी जॉब दिला पाएगा, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट्स की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को 12th को कंप्लीट करने के बाद पूरा अभी कॉलेज करना है, आराम से उनके पास में टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने 12th के बाद ही अपनी जो है वो अर्निंग भी स्टार्ट करनी है और अपने करियर को भी सेटअप करना है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कोर्सेस को देखना कि किस कोर्स से आपको अपना स्टार्ट जो है वो करना चाहिए। तो यहां पे अगर हम बात करें, जैसे देखें आप एडीसीए वर्सेस आप बीसीए, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपके पास में एस्पेक्ट है, साथ साथ में आपके पास में एडीसीए जो है आपका कोर्स का प्रोसेस है और साथ में आपके पास में बीसीए कोर्स का है, जो कि अलग अलग कोर्सेज हैं। एक आपका डिप्लोमा कोर्स है तो एक आपका डिग्री कोर्स है। अगर हम देखें कोर्स का ड्यूरेशन, जो अगर आप चूज करते हो कि आपको जस्ट एडीसीए कोर्स करना है तो ये आपका जो है शॉर्ट टर्म का कोर्स है, जो आपके लिए 6 महीने में से लेके 12 महीने का टाइम आपका लेगा। और अगर आप 1 आवर के हिसाब से क्लासेस करते हो तो पूरा साल लेगा। अगर आप फुल टाइम के हिसाब से कोर्सेस करते हो तो आप इसे 6 मंथ में कंप्लीट करके जल्दी इसे कंप्लीट करके अपनी जॉब्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। और ये कोर्स जो है आपका एक डिप्लोमा कोर्स है, मतलब इस कोर्स के बाद में आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स मिलेगा, उसके बेस पे आगे आपको जॉब्स मिलेगी। वहीं पे अगर आप देख रहे हो कि आपको डिग्री करनी है तो उसके लिए आप कोर्स कर सकते हो बीसीए का। बीसीए जो कोर्स है वो आपका एक डिग्री कोर्स है, जिसके जरिए आप जो है 3 साल आपको जाने होते हैं और 3 साल लगा के आप इस डिग्री को अचीव कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें कोर्स ड्यूरेशन जो कि 6 से 12 महीने का है डिप्लोमा, और यहाँ पे आपका जो बीसीए डिग्री है वो लॉन्ग टर्म कोर्स है, जो कि 3 साल की बैचलर डिग्री है और 3 साल आपको कॉलेज जाने होंगे या नॉन कॉलेज करना है, जो भी आप कर रहे हो, और 3 साल के बाद जाके आप जो है वो जॉब्स के लिए जो है आप सेटल हो पाओगे। और वहीं पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप बीसीए कर रहे हो और वो भी नॉन कॉलेजेस से कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो फिर उस बीसीए को करने का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आप उससे बढ़िया है कि आप एडीसीए से शुरुआत करें और उसमें जाके लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, डेली क्लासेस ले और उनसे सीखें कि कैसे आप कंप्यूटर्स में अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें कि आपका क्या फोकस क्या है, आपका मेन फोकस क्या है कि आपको क्या करना है। हर स्टूडेंट का, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो है मेन मोटिव होता है, फोकस होता है कि जस्ट 12th के बाद अपनी अर्निंग भी बढ़ानी है, साथ साथ में अपने करियर को भी सेटअप करना है। और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है अपना जो है अभी कंटिन्यू कॉलेज करना है, उनको अभी अर्निंग का इतना कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपका फोकस है कि स्किल बेस्ड है तो आप क्या करें, तुरंत काम आने वाले सॉफ्टवेयर, इसमें क्या है एडीसी में क्या है कि आपको वो सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जो इमीडिएटली आपको काम में लाए जाते हैं, जिनके जरिए इमीडिएटली आप काम करना सीख सकते हो। तो ये आपको मिलता है डीसीए में।
एडीसीए में। जबकि यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और ये आपका क्या है, स्किल बेस्ड है। यहाँ पे इमीडिएट वो वाली स्किल्स आप सीखते हो जो इमीडिएटली आप काम में ला सकते हो, और इनमें लॉन्ग टर्म आपका टाइम लगता है, कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की गहरी डिटेल्स जो है वो समझाई जाती है। जबकि इसमें जो काम आने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जहां पे एप्लीकेशन जैसे कि एमएस ऑफिस है, टैली है, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, बेसिक है, इन पर आपका पूरा फोकस किया जाता है। इन स्किल्स को आप इमीडिएटली सीखते हो, और इन स्किल्स को सीख के आप इमीडिएटली इनके जरिए आप जॉब में आगे बढ़ सकते हो। जबकि यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की जो गहरी आपको पूरी डिटेल्स बताई जाती है, तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ाया जाता है, और ये आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, जो आपको इमीडिएटली जॉब नहीं दिलाएगा। लॉन्ग टर्म जो है आपको काफी देर बाद जो है आपको जॉब मिलेगी, मतलब डिग्री पूरे होने के बाद ही आप इसमें जॉब कर पाओगे। दूसरा, अगर यहाँ पे हम इसके सर्टिफिकेशन की बात करें, तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन जो है इसका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपके लिए किसी भी जो है सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में आप इस सर्टिफिकेट को लेके जॉब पा सकते हो। ये आपका ग्रेजुएशन बेस्ड है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मिलती है बीसीए में, और बीसीए की ग्रेजुएशन की डिग्री बाद आप मतलब इसमें अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका फोकस है कि आपको अभी कंटिन्यू अपनी स्टडी करनी है, तो बीसीए अगर आप चूज करते हैं तो रेगुलर चूज कीजिए। इसको अगर आप नॉन से करते हैं तो इसको करने का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं आपको, क्योंकि नॉन में आप कभी कॉलेज नहीं जाओगे, आप कभी क्लासेस में नहीं जाओगे, तो उस डिग्री का आपके लिए कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आखिरी में जो आपको जॉब मिलनी है वो तो प्रैक्टिकल स्किल से ही मिलना है। तो ऐसे डिग्री कोर्स करके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, जिसके अंदर जिससे कि आपको कोई सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, सिर्फ डिग्री मिल रही है, लेकिन उस डिग्री का करना क्या है जब उससे जॉब ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेटर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे आप इसको ध्यान से समझिए, मैं पूरा बता रहा हूं, लास्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका क्या मोटिव क्या है, अगर आपका जॉब का मोटिव है तो ये क्या करता है, जो एडीसीए कोर्स है आपका, यह कोर्स जल्द नौकरी दिलाएगा, क्योंकि यह काम समय में ऑफिस मैनेजमेंट, बेसिक आईटी स्किल सिखाता है, जिन्हें तुरंत जो है इसकी जरूरत होती है। तुरंत मतलब इसकी जरूरत है, किसी भी सेक्टर में आप इनके जरिए आपको जॉब मिल जाती है। किसी ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है, इस टाइप की पूरी जॉब्स आपको मिलने की संभावना होती है एडीसीए कोर्स के बाद, ठीक है। जबकि यहाँ पे बीसीए जो कोर्स है, इसे पूरा करने में 3 साल लग जाते हैं, और इसलिए नौकरी देर से मिलती है। तो अगर आपका मोटिव है कि आपको जस्ट अपनी 12वीं को कंप्लीट करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करें जो कि 6 महीने साल भर में कंप्लीट करें, 6 महीने में कंप्लीट करें, और 6 महीने बाद ही आप जो है अपनी जॉब के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाए, जॉब के लिए आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाए, और उन स्किल्स के जरिए आप आगे चल के जॉब करना शुरू कर दें। तो जॉब करना जब आप शुरू कर दोगे, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो आप अपनी अर्निंग के साथ साथ में फिर आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू बढ़ा के उसको बढ़ा सकते हो, अपने लेवल में आप उसको बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपके पास में है हाई सैलरी की। अगर हम बात करें तो एडीसीए जो है आपको शुरुआती वेतन कम होता है आमतौर पे, जो कि आपको 12,000 से लेके 25,000 की चांसेस होते हैं एडीसीए कोर्स को मिलने का, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सैलरी कम लगेगी, लेकिन जितनी जल्दी आप इसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप बीसीए वाले को पीछे छोड़ सकते हैं। जबकि अगर आप बीसीए की बात करेंगे तो ये आपको उच्च वेतन देता है, जहां पे बीसीए अधिक से अधिक आपको जो है हाई सैलरी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये हाई सैलरी आपको कब देगा? 3 साल के बाद। अब क्या गारंटी है कि 3 साल की डिग्री होते ही आपको जॉब मिल जाएगी? हो सकता है 3.5 साल में मिले, हो सकता है 4 साल में मिले, हो सकता है ना मिले। लेकिन यहाँ एडीसीए में आपको 6 महीने के बाद ही जो है वो जॉब मिल गई है, और आपको कम सैलरी भी मिल रही है। तो जहां आपके पास में कोर्स का, जब ये बीसीए वाले का कोर्स जब कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आपके पास में 3 साल का जो है ना वर्क एक्सपीरियंस आ चुका होगा, और 3 साल के हिसाब से अगर आप महीने की अपनी सैलरी 20,000 या 15,000 भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप 15,000 इंटू 36 मंथ को कर लीजिए, उतना पैसा आप यहाँ पे बना चुके होंगे। जबकि ये अभी भी जीरो पे होगा, क्योंकि इसने अभी अर्निंग अपनी स्टार्ट करी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने बेस पे आपको चीजें सेटअप करनी है, अपने बेस पे आपको अपनी अर्निंग भी बढ़ानी है, साथ साथ में आपने अपना करियर भी सेट करना है, और साथ साथ में आगे चल के आपको अपने करियर को हाई लेवल पे भी लेके जाना है, तो वहां पे आपके लिए ये मेरे हिसाब से जो है वो एडीसीए का कोर्स ज्यादा बेहतर है। अगर आप दोनों में से
चूज करना चाहते हो और आपका मोटिव है, हाँ अगर आपका पूरा मोटिव है कि बीसीए करना है, रेगुलर करना है, तो आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्निंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए जाओ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हो इंडिपेंडेंटली काम करना, अभी फाइनेंशियली भी दिक्कत है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है एडीसीए, उससे अपनी शुरुआत करें और धीरे धीरे इससे आगे बढ़ाते हुए अपने करियर को भी ऊपर की तरफ लेके जाए, एक्सपीरियंस भी गेन करें, स्किल्स भी गेन करें और पैसा भी अर्न करें और उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को भी सेटअप करें और अपनी बैचलर डिग्री को भी कंप्लीट आप कर सकते हो। तो ये पहला कंपैरिजन है। अब हम आते हैं दूसरी स्क्रीन पे, तो यहां पे आप देखिएगा ध्यान से कि जैसे हमें किस तरीके से, देखिए जो हमारा कंक्लूजन निकला, मतलब निष्कर्ष की अगर हम बात करें, हमें एग्जैक्टली दोनों में से देखना है। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, ये आपका चुनाव होगा, आपका चुनाव इन बातों पर निर्भर करेगा कि आपको करना क्या है। आप अगर देख रहे हो सबसे पहले जॉब चाहिए, जल्दी पैसे कमाना है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका मोटिव है कि आपको जल्दी जॉब करनी है और जल्दी पैसा भी कमाना है, तो आपको करना चाहिए क्या, एडीसीए कोर्स चुनना चाहिए आपको। क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडीसीए कम समय में आपको व्यावहारिक कौशल जैसे डेटा एंट्री, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान करता है, जिनमें आप जल्द ही 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह की नौकरी पा सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जिन्हें तुरंत इनकम की आवश्यकता है। आई बात समझ में? एडीसीए कोर्स उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली अपना 12th कंप्लीट करने के बाद ऐसा कोर्स करें और उसके बाद एडीसीए जैसा कोर्स करें और उसके बाद अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें, तो आपके लिए बेहतर है एडीसीए। ठीक है जी, समझ में आया आपको? एडीसीए किनको करना है, उनको करना है जिनको जल्दी पैसा भी चाहिए। अब आते हैं हम यहां पे दूसरा, हाई सैलरी। अगर आपको चाहिए यहां पे हाई सैलरी और बड़ा करियर चाहिए, तो लंबी अवधि की योजना, अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप चुने बीसीए। अब ये हाई सैलरी कब मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, 3.5 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद मिलेगी, ठीक है। बट यहां पे आपको क्या चुनना है, चलो डिग्री कोर्स करो, कोई बात नहीं, रेगुलर कॉलेज जाओ, अपना एंजॉय करो और साथ साथ में अपनी डिग्री लो, बीसीए कोर्स करो। बट इस कोर्स को आप तभी करो जब रेगुलर है, नॉन से बिल्कुल मत करना। नॉन से करने के बाद ये बिल्कुल आपको खत्म कर देगा, आपको बिल्कुल बेकार कर देगा। आपके लिए सिर्फ कहने के लिए होगा बीसीए कर रखा, लेकिन बीसीए के नाम पे आप जीरो होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की हालत होती है, हम डेली देखते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या, क्यों आपको करना है, क्योंकि बीसीए एक डिग्री कोर्स है जो आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस्ट या वेब डेवलपर जैसी उच्च तकनीकी, हाई टेक्नोलॉजी, उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, ये आपको इसके लिए तैयार करती है। शुरुआती सैलरी जो आपकी होती है 25,000 से 50,000 होती है, जहां पे आप इसे ले सकते हो और इसमें आपकी जो ग्रोथ होती है वो भविष्य में आप एमसीए कोर्स कर सकते हो या इससे अनुभव के साथ लाखों में सैलरी पाने की संभावना बीसीए में कहीं ज्यादा है। तो क्योंकि भाई बैचलर डिग्री है, 3 साल में और 6 महीने में तो फर्क होगा ही होगा, ठीक है। बट क्या कंक्लूजन ये है कि आपको अगर बैचलर डिग्री करनी है, बीसीए करना है, तो रेगुलर करना है, नॉन से बिल्कुल नहीं करना। अदरवाइज आप पहले एडीसीए करो और एडीसीए के साथ में आप बाद में बीसीए भी कर सकते हो। तो आप उसे नॉन से भी कर सकते हो, आपको रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर आपने एडीसीए कर रखा है और उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे बीसीए मतलब बड़ी डिग्री कोर्सेज करने हैं, तो जो एडीसीए का कोर्स है वो आपका फाउंडेशन के लिए बेस्ट कोर्स है और उसके बाद आप अपनी बड़ी डिग्री कोर्सेज के लिए आराम से प्लानिंग कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर हम देखें सबसे बेहतरीन रणनीति क्या होगी, अगर हम यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या है, यदि आप जल्दी नौकरी और उच्च वेतन दोनों चाहते हैं, तो सबसे अच्छी रणनीति यह है, क्या है, पहले एडीसीए शॉर्ट टर्म कोर्स चुने। आपका यहाँ पे क्या है, पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म कोर्स चुनना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप भी डायरेक्टली आपको पास आपने अपनी बेस्ट सैलरी भी अच्छी चाहिए और आपको आगे हाई सैलरी भी चाहिए, तो आप यहां पे क्या करो, पहले जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्स करो जिसमें यह आपको तुरंत नौकरी दिलाएगा, जिसमें आप कमाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, फिर आप बीसीए नॉन से कर सकते हो। आप नॉन कॉलेजेस से इसके लिए आप डिग्री के लिए ले सकते हो और आपके इसके स्टडीज भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो या आप इससे रिलेटेड जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस या पार्ट टाइम आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस से कर सकते हो, मतलब नॉन कॉलेजेस से,
ये क्या करेगा, नौकरी करते हुए अपनी स्नातक डिग्री बीसीए की डिग्री पूरी करे, विशेषज्ञ सर्टिफिकेशन जैसे आप जो है क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सुरक्षा में पूरा करे। अब इसमें क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे एडीसीए की जो बेसिक स्किल्स थी कंप्यूटर्स की वो आपने अच्छे से सीख ली है, आपको कंप्यूटर्स में मजा आने लग गया है, आपको जॉब भी मिल चुकी है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आपका दिमाग जो माइंड है वो खुल चुका है कि किस तरफ आपको ज्यादा डेवलपमेंट करनी है। तो आप देखिए कि आपको अगर बीसीए कोर्स करना है तो बीसीए में आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना है। करंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग को चूज कीजिए या साइबर सिक्योरिटी को चूज करें। इन दो स्पेशलाइजेशन में आप अगर अपना बीसीए कंप्लीट करें, उसमें अच्छे से स्टडीज को कंप्लीट करें, तो आगे आपको बेहतर सैलरी मिलने के चांसेस जो है वो बढ़िया आपके सामने हो जाते हैं। तो ये है आपके पास में एडीसीए जो कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बीसीए जो कि आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स, जहां पे एक डिप्लोमा कोर्स है, एक आपका डिग्री कोर्स है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से कौन सा कोर्स आपको पहले करना है। तो ये था हमारा दोनों कोर्सेज का कंपैरिजन, जहां पे कि मैंने आपको एडीसीए वर्सेस बीसीए दोनों का बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे पहले क्या करना चाहिए। आप देखिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्या आपको पहले जॉब चाहिए, पहले पैसा बनाना है, साथ साथ में करियर बनाना है, तो आपको एडी से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आपको इनकी बातों का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट आप अपना बीसीए कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बीसीए अगर आपको करना है तो इसको आप रेगुलर कीजिएगा, नॉन से करने की इसमें आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जबकि डीसीए आप डायरेक्टली 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के साथ या 1 साल की ट्रेनिंग लेने के साथ जॉब में अर्निंग करने के साथ साथ में फिर आप बीसीए करना चाहते हैं तो उसको आप नॉन से या डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो और अब आप अपना डिसीजन बना सको कि आपको कंप्यूटर में कौन से कोर्सेज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप करना चाहते हैं एडीसीए का कोर्स तो ये कोर्स आप हमारे डॉट.नेट इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग हम अपने डॉट.नेट इंस्टीट्यूट में आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर के अंदर इस कंप्लीट कोर्स की ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप दिल्ली बेस्ड हमारा डॉट.नेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे आके आप इस कोर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आप घर से ही इस कोर्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप इस कोर्स को घर से ही कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं घर से इस कोर्स को करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप का लिंक वहां पे अवेलेबल है, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के जरिए इस कोर्स की ट्रेनिंग आप लाइव लेना चाहे तो लाइव ले सकते हैं, आप रिकॉर्डेड मोड में लेना चाहे तो रिकॉर्डेड मोड में। आप उसको कंप्लीट करने के बाद इसके पूरे टेस्ट प्रोसेस, असाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप इसका सर्टिफिकेट घर पे आप मंगा सकते हैं और घर पे इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो कोर्स करने के लिए फौरन आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन में हमारे काउंसलर के नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, उन पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। कमेंट्स, अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट्स में उसको जरूर लिख डालिए।